सो यस, फीलिंग्स कैसी है आपकी? बहुत पैशनेट हैं आप, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी भी ना फ्लक्चुएट कर रही होगी आपकी, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कभी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखूँ, मेरी लाइफ में मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। कभी तो ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी, और कभी ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसा रहे इंसान जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करे या फिर बहुत पैशनेट फील करवाएं। ये भी एनर्जी आपकी फ्लक्चुएट कर रही है, या फिर अपने पार्टनर को लेके आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसा हो सकता है। कभी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती होगी अपने पार्टनर के लिए, बहुत पैशनेट एनर्जी फील होती होगी, और कभी बिल्कुल आप नम हो जाते होंगे, तो आपको भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों आपकी एनर्जी ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है। बट मुझे यहाँ एक फ्लक्चुएशन दिख रहा है, जब एनर्जी आपकी अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट होती है, तो आपको लगता है कि मैं ही एक्शन ले लूँ, मैं ही बात कर लूँ, मैं ही कॉल कर लूँ, मैं ही मैसेज कर लूँ, ऐसी एनर्जी। लेकिन फिर अपने आप को आप रोकते हो, मुझे ये दिख रहा है। सो एक्शन आप लेना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ले। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, हम देखेंगे आपके मन में आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है, हम ये देखेंगे। कई टाइम हमें अपनी फीलिंग्स भी समझ में नहीं आती कि हम क्या चाहते हैं। कभी हम चाहते हैं इस रिश्ते को, कभी हम नहीं चाहते हैं। सो आज हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो आपके पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए, और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, क्या फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, हम ये देखेंगे। सो किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर ये रीडिंग आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। सो किसी के साथ भी रोमांटिकली आप कनेक्टेड हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करिए, ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग पे, और अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें, ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लियरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ना विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए इस टाइम क्या हैं, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशन क्या है उनके पार्टनर्स के लिए, इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, क्या बात है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यूनियन हुआ है यहाँ पे। और अगर क्रश है तो अभी अभी प्रपोजल मिला है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों का यूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पे फॉर श्योर। और कुछ लोग चाहते हैं यूनियन, ऐसी ना चाहिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों की यूनियन दिख रही है यहाँ पे। ओके ओके, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या हैं और आगे क्या होंगे, प्लीज़ गाइड डिवाइन माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके,
सो आपके आपके साइन हो सकते हैं जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस दिख रहा है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6 ट्रिपल सिक्स की एनर्जी है। मैंने बोला ना बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों का यूनियन हुआ है, ठीक है। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में किसका यूनियन हुआ है। स्ट्रांगली कुछ लोगों का यूनियन हुआ है। ट्रिपल सिक्स की एनर्जी मतलब ही वीनस की एनर्जी होती है। वीनस हमेशा प्यार, मोहब्बत, लग्जरी, विलासिता जिसे हम कहते हैं ना, तो वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों के स्प्रेड में। या तो आप लोग रीयूनाइट हुए हो या फिर आप उस एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो अपने टुवर्ड्स। सो अगर आपके पार्टनर नहीं तो कोई और प्रपोजल आपको मिल रहा है, आप किसी प्रपोजल के बारे में सोचना चाहते हैं, या तो आप मैरिज के बारे में सोचना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 17, 8, 11, 4 एंड 16, 7, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है ना कि अपने लाइफ में आप एक चॉइस लेना चाहते हो और ये आपकी पॉजिटिविटी के रिगार्डिंग है। मतलब आप अपने खुशियों के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने आप के लिए आप एक चॉइस लेना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। अगर आप अपने जीवन में कोई कनेक्शन चाहते हो तो वो एकदम स्टेबल हो, सिक्योर हो, एश्योरेंस हो, ऐसी ना जी, क्योंकि आप सब कुछ, आपकी जो डिमांड है ना वो जस्टिस है, वो स्टेबिलिटी है, वो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है, ऐसी ना जी है। सो पास्ट में अगर इस रिश्ते में या फिर किसी भी रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट को लेके उलझे हो लाइफ में, तो इस टाइम आप डिमांड कर रहे हो, डिमांड नहीं मतलब आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि मेरे साथ वैसे इंसान ही रहेगा जो मुझे प्यार और रिस्पेक्ट करेगा, वैसे इंसान को मैं एंटरटेन नहीं करूँगी जो मेरी रिस्पेक्ट को नहीं समझ रहा है। वैसे बहुत ऑरा आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। आप उन चीज़ों को आप इंस्ट्रक्ट करते हुए दिख रहे हो। ये डिमांडिंग नहीं है, ये डिमांड नहीं है कि मुझे चाहिए। आप ऐसी अभी एनर्जी में है जहाँ पे मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, ऐसी एनर्जी में आप है कि मुझे चाहिए ये चीज़, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो एक चॉइस अपने लाइफ में आप लेना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग या तो मैरिज के लिए देख रहे हैं, और मैरिज के लिए देख भी रहे हैं तो आप जिनसे भी बात कर रहे हो उनसे ऐसी बातें कर रहे हो जो कि आपको समझ आए कि ये इंसान आगे जाके इनके मन में मेरे लिए प्यार, रिस्पेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, ये रिश्ता स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा। उनके हाव भाव को आप चेक करते देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स को आप टटोलते हुए दिख रहे हो। या तो फिर किसी से मैरिज आप करने जा रहे हो उनको आप जज कर रहे हो, या फिर अपने पार्टनर जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो आप उनको जज करना चाहते हो, या फिर आप उनसे यही चीज़ों के बारे में, मतलब युद्ध आपकी यही है कि भैया मुझे मेरे लाइफ में अगर रहो तो मेरी वर्थ, मेरी रिस्पेक्ट को समझो, दो मुझे रिस्पेक्ट जो मैं डिज़र्व करती हूँ, या तो फिर मत रहो, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आप बहुत हाईली एक फेमिनिन एनर्जी में दिख रहे हैं, नो मैटर कि आपकी जेंडर क्या है। आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप अपने आप को और ज़्यादा उलझाने के लिए और इंटरेस्टेड आप नहीं हैं, ठीक है। आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आप वैसे टेकिंग कॉन्शियसनेस में नहीं है कि मुझे चाहिए, डिमांडिंग नहीं है, लेकिन आप इंस्ट्रक्ट करते हुए दिख रहे हो कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे चाहिए ये, ठीक है। सो यस, फीलिंग्स कैसी है आपकी? बहुत पैशनेट हैं आप, बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी भी ना फ्लक्चुएट कर रही होगी आपकी, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कभी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखूँ, मेरी लाइफ में मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। कभी तो ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी, और कभी ऐसा लग रहा होगा कि कोई ऐसा रहे इंसान जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस करे या फिर बहुत पैशनेट फील करवाएं। ये भी एनर्जी आपकी फ्लक्चुएट कर रही है, या फिर अपने पार्टनर को लेके आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसा हो सकता है। कभी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती होगी अपने पार्टनर के लिए, बहुत पैशनेट एनर्जी फील होती होगी, और कभी बिल्कुल आप नम हो जाते होंगे, तो आपको भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों आपकी एनर्जी ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है। बट मुझे यहाँ एक फ्लक्चुएशन दिख रहा है, जब एनर्जी आपकी अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट होती है तो आपको लगता है कि मैं ही एक्शन ले लूँ, मैं ही बात कर लूँ, मैं ही कॉल कर लूँ, मैं ही मैसेज कर लूँ, ऐसी एनर्जी। लेकिन फिर अपने आप को आप रोकते हो, मुझे ये दिख रहा है। सो एक्शन आप लेना चाहते हैं लेकिन आप नहीं ले रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इंटेंशन क्या है आपके? फॉर श्योर आप यूनियन चाहते हो, बट मैंने बोला ना, ये यूनियन ऐसा जहाँ आपको जस्टिस मिले, जहाँ आपको स्टेबिलिटी मिले, जहाँ आपको कमिटमेंट मिले, जहाँ आपको एश्योरेंस मिले कि आप उनके लिए जैसे, मतलब आप जैसे उनको ट्रीट करते हो वैसे ही ट्रीटमेंट उनसे आपको मिलेगी, आप ये एश्योरिटी चाहते हो। सो आप यूनियन चाहते ज़रूर हो, बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन तब जब वो आपको समझे, यस, जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझे। देखिए कार्ड तो देखिए, मतलब क्लैरिफिकेशन देखिए, मतलब गूज़बम्स आ जाता है समझ रहे हो। सो आपको चाहिए यूनियन ज़रूर, बट डिसऑर्डर्ड एनर्जी में नहीं चाहिए आपको। अगर आपको ऐसा है कि आपको पता है कि आपके पार्टनर आएंगे और आपको हार्म करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे,
आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे या फिर आपको नहीं समझेंगे, आपकी वर्थ उनके समझ में ही नहीं आएगी, तो आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आए ये इंसान, बाय हुक और बाय क्रुक ये आए और आपकी वर्थ, आपकी रिस्पेक्ट को समझ कर आए, आपको प्यार दे, आपको क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करे। आप ये चाहते हो क्योंकि आप वैसे ट्रीट करते हो अपने पार्टनर को। सो जो आप दे रहे हो उनको, आपको वापस भी चाहिए, वो ऐसी ना चाहिए, ठीक है। और ये डिमांडिंग नहीं है, क्योंकि आप दे रहे हो, आपको पता है कि आप डिजर्विंग हैं, आपको मिलना चाहिए जो आप दे रहे हो। सो वैसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके पार्टनर को आप कैसा देख रहे हैं? आपको पता है कि ये इंसान जो है थोड़े से इमेज कॉन्शियस हैं, थोड़े से सोसाइटी कॉन्शियस वाले इंसान हैं, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलने वाले इंसान हैं। ये इंसान कभी एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे पता नहीं। ये अपने आप को बहुत पेशेंटली रोक के रख लेते हैं, पुल बैक कर लेते हैं। इनके अंदर जितना भी पैशन आपको लेके हो, जितना भी प्यार, जितनी भी फीलिंग्स हो, ये इंसान बोलते नहीं, आपको पता है। बट आप चाहते हो कि ये इंसान अब आपको जीते, अब आप एवें ही सर्व ना हो इनके सामने, ईज़िली आप इनको नहीं मिलो। आप चाहते हो कि ये इंसान जीते आपको, ठीक है? जिस तरह से आप इनको जीते हो, जिस तरह से आपने इनकी लाइफ में एक छाप छोड़ी है, वैसे ही अपने पार्टनर से आप डिमांड करते दिख रहे हो। वैसे ही अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते दिख रहे हो आप कि वो जीते आपको। अगर वो चाहते हैं ये रिश्ता, तो वो अपने आप को प्रूव करे, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकले और जीते आपको। आप ये चाहते हो। एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? ये इंसान हील कर रहे हैं। फॉर श्योर ये इंसान चेंज हो रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं। अब ये कोई वीडियो, कोई पॉडकास्ट देख के आ रहे हैं या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन्होंने शुरू किए हैं, या फिर यूनिवर्स इनको किसी ऐसे सिचुएशन में डालकर यू नो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट किए हैं। कुछ तो है, लेकिन ये इंसान हील हो रहे हैं। ऐसी ना जिए। हील होने का मतलब ये होता है ना कि वो इंसान बेटर हो रहे हैं, वो डे बाय डे अपने आप को चेंज कर रहे हैं। द हर्मिट की एनर्जी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे रियलाइजेशन, समझना, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों मिला उस इंसान से, उनका रोल क्या है मेरे लाइफ में, मेरा रोल क्या है उनके लाइफ में, क्या डेस्टिनी है, ये सब कुछ ये समझते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपके पर्सन डेफिनेटली चेंज होते मुझे दिख रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है यहाँ पे आपको? आपको लग रहा है कि जस्टिस नहीं होगा आपके साथ। आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ईज़िली सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब इनको ऐसा नहीं कि अपने कंफर्ट ज़ोन से निकले और जो इस रिश्ते के लिए ज़रूरी है वो वैसे स्टेप ले, वो नहीं करते हैं। आपको पता है कि इस रिश्ते पे आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, एक क्लैरिटी नहीं है आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उम्मीद आपको है कि ये इंसान जस्टिस करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपने बहुत कुछ दे दिया इस रिश्ते पे अपना, ठीक है। अब देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि जो मैंने दिया है एटलीस्ट वो तो समझो, उसको तो समझो, आपके प्यार को, आपकी वर्थ को, आपकी इंपॉर्टेंस को। आप चाहते हो कि वो इंसान समझे और जस्टिस करे आपके साथ। आपको थोड़ा सा डाउट है कि होगा नहीं होगा, नहीं मिलेगा जस्टिस, ये क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी आपके पास नहीं है कि आपको जस्टिस मिलेगा ही। उम्मीद ज़रूर है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, और ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ने में भी डर लग रहा है कि किस उम्मीद पे या फिर किस भरोसे पे मैं आगे बढ़ूँ, कि मुझे पता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी ही होगी। तो जो लोग मैरिज वगैरह की बातचीत चल रही है, आपके पार्टनर से चल रही थी या फिर किसी और से चल रही है, तो आप कुछ मतलब कर नहीं पा रहे हो, कुछ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या जो प्रपोजल्स आए हैं आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपके पास कि इस रिश्ते पे आपको जस्टिस मिलेगा ही, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कहीं वेट करते करते लेट ना हो जाए, ऐसी ना जी। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप मैरिज चाहते हो अपने पार्टनर से, या आप मैरिज कर रहे हो और आप इनका भी वेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। तो द एम्प्रेस की एनर्जी में आप है, क्या बात है। एम्प्रेस की एनर्जी मतलब समझ रहे हो ना, फेमिनिन एनर्जी, मतलब एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है एम्प्रेस की एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? देवी की जो एनर्जी होती है ना, काइंडनेस, प्योरिटी, लव, कंपैशन, वैसी एनर्जी आपकी है। सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी आपकी है। अब आप प्यार डिमांड नहीं करोगे कि मुझे दो, मुझसे बात कर लो, आ जाओ वापस प्लीज़, ऐसी एनर्जी नहीं है। आप खींच रहे हो लोगों को अपनी तरफ। तो एक तो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर ही रहे हो आप, और दूसरा दूसरे लोग भी आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे होंगे। कई कार्मिक लोग भी आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है। आपको चाहिए मैरिज, आपको चाहिए कमिटमेंट। आप देख रहे हो कि ये इंसान कमिटमेंट देंगे या मैं अपने बारे में कुछ सोचूं, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। मतलब आप बहुत सुंदर एनर्जी में हो, और एम्प्रेस की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली आपने काम किया है अपने ऊपर, कुछ अपने स्पिरिचुअल चेंज, आपने कुछ अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए हैं, कुछ अपने मंत्र साधना वगैरह कुछ आपने किया है, और उसके बाद आपकी ये एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मुझे कुछ साधना सीखते हुए भी दिख रहे हैं, जहाँ पे उस साधना को सीखने के बाद आपके अंदर वो चेंजेस आई है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो एक अनएक्सपेक्टेड एक चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे,
जिसको कि आप बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये आपके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट हुआ होगा जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आप चेंज हो गए हैं और आपको ही नहीं समझ में आ रहा कैसे कैसे आप चेंज हो गए। जहाँ पहले इतनी चेजिंग वाली एनर्जी में आप थे कि आप हमेशा इस इंसान को चेज ही कर रहे थे, कब आओगे, मतलब हमेशा इनका वेट करना, इनसे गिड़गिड़ाना, इनसे रिक्वेस्ट करना, वो एनर्जी ही आपकी चेंज हो गई है। तो आप खुद ही आश्चर्य में हैं, आप खुद ही सरप्राइज्ड हैं अपनी एनर्जी को देखकर। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के एनर्जी, ओके, साइंस जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, साजिटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 10, 2, यस, 19, 9, 10, 4 एंड 2। सो ये इंसान जो है ना बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ इनके माइंड में या तो बहुत इल्यूजन है या तो फिर बहुत सारे डाउट्स हैं या उलझे हैं ये इंसान, ठीक है। ये इंसान हमेशा ही उलझे रहते हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, आपको लेके बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, और इनको पता है कि ये डिज़ायर्स जो है वो आपके साथ ही पूरे हो सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स क्या है इनकी, इनके मन में भी एक यूनियन ज़रूर है, बट ये इंसान इस यूनियन को सरेंडर किया इन्होंने। देखिए, बातचीत भी करना चाहते हैं, मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको। जो आप चाह रहे हो ना, या तो आपने बोला है इनको डायरेक्ट कि अब तुम जीतो मुझे, अब तुम्हारे लिए अवार्ड बन गई हो मैं, अब जीतो तुम मुझे, या तो आपने ये बोला है, या फिर ये इंसान जीतना चाहते हैं। जो आप चाह रहे हो ना वही इनकी फीलिंग्स है। मतलब जैसे आप इनको देख रहे हो कि भाई आपको क्या चाहिए इनसे, आप जो डिमांड कर रहे हो, आपको क्या चाहिए इनसे, जो आप इनसे बोल रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये इंसान की फीलिंग्स वही है कि ये जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है। इंटेंशन क्या है इनके, ये इंसान थोड़ा सा मेच्योरिटी चाहते हैं अंदर, ताकि ये थोड़ी इमोशनल मेच्योरिटी के साथ आपके तरफ बढ़े, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी ग्रजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी है ना, ख़त्म हो सके, जो नेगेटिविटी वो ख़त्म हो सके। तो ये इंसान क्या चाह रहे हैं कि ये या तो कुछ डिस्कवर किया इन्होंने आपके रिश्ते के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, और कुछ हीलिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि वो प्रोसेस पूरा हो जाए, उसके बाद ये इंसान आए। ऐसा हो सकता है कुछ लोग होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो कुछ टाइम पीरियड उन्होंने सोचा होगा कि 21 दिन 41 डेज़ हो जाए, उसके बाद आपके पास आएंगे, ताकि ग्रजेस ना हो, ताकि लड़ाइयाँ ना हो और चीज़ें सॉल्व हो सके। ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन इनके है आपके पास जाना ज़रूर है, एक्शन लेना ज़रूर है, बट कुछ अंदर से कुछ चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद ये इंसान एक्शन लेंगे। ऐसी एनर्जी आपको कैसे देख रहे हैं, आप बहुत बर्डन इनको दिख रहा है। माय गुडनेस, आपको एम्प्रेस की एनर्जी में ही देख रहे हैं। आपने बहुत बर्डन लिया इस रिश्ते का, बहुत ज़्यादा ढोया है इस रिश्ते को, हम ये कह सकते हैं कि बहुत झेला है, बहुत ढोया है इस रिश्ते को, और अकेले ही इस रिश्ते को आपने ढोया है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। एग्जॉस्टेड एनर्जी में थे आप, बट अभी आपकी एनर्जी एम्प्रेस की देख रहे हैं। जो एनर्जी आपकी है उनको समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सोलफुली आप लोग ग्रो कर रहे हो, आप लोग टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो, कनेक्टेड हो। जो आप फील कर रहे हो वो आपके पार्टनर एनर्जी पिक कर पा रहे हैं, या फिर जो वो फील कर रहे हैं वो एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जी है। सो वो समझ रहे हैं कि आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हुई है। और समझिए क्या होता है, बहुत जगह आपने सुना भी होगा बहुत लोगों से, कि जब फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है तो लोग अलग हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आप अगर पीएचडी कर रहे हो और आपके पार्टनर अगर नर्सरी में है, तो कैसे मैच करेगी वो एनर्जी, तो मैच ही नहीं करेगी ना। सो इनको पता है कि आपके साथ निभाने के लिए, फिर आपके साथ वापस कनेक्ट करने के लिए इनको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करनी होगी। सो वैसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ क्षमा प्रार्थना या होपोनोपोनो प्रेयर या फिर कर्मा रिलीजिंग या कुछ तो अपने अंदर चेंजेस करते ही इंसान दिख रहे हैं, ताकि आपकी एनर्जी से वो इंसान मैच कर सके, आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच कर सके, ताकि आप दोनों के बीच में क्लैशेस ना हो और रिश्ता टॉक्सिक ना हो। सो क्योंकि आपकी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा, और आपका बहुत ज़्यादा एनहांस हुआ है, वैसे एनर्जी में वो आना चाहते हैं, ताकि आप उनको एक्सेप्ट करो और आप दोनों के बीच के जो ग्रजेस हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो ख़त्म हो सके। आपकी एनर्जी कैसी है, द एम्परर की एनर्जी आपकी है। ठीक है, माय गुडनेस, माय गुडनेस, द एम्परर को द एम्परर ही क्लेरिफाई कर रहा है। तो या तो आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, अभी ईगो बहुत हाई पे आपका, आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को मैं सिखाऊंगी कि ईगो किसे कहते हैं, ईगो किसे बोलते हैं, इनको मैं बताऊंगी कि ईगो किसे कहते हैं। बहुत ईगो दिखाते हैं ना, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों की मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप आपके अंदर की फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, अपने अंदर के प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस को आप बैलेंस कर रहे हो। पहले या तो
मैस्कुलिन एनर्जी आपकी इनएक्टिवेट थी और फेमिनिन एनर्जी डिसऑर्डर्ड थी, जहाँ आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचते ही नहीं थे, फाइनेंस के बारे में सोचते ही नहीं थे, बस इनके पीछे आप भाग रहे थे, चेज़ कर रहे थे कि मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। और फेमिनिन एनर्जी जब बैलेंस होती है ना, वो कभी किसी के पीछे भागती नहीं है, वो अट्रैक्ट करती है, उसका ऑरा अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है, उसको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिसऑर्डर्ड फेमिनिन ही भागती है दूसरों के पीछे। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना ऑरा आप चेंज करोगे, अपनी एनर्जी चेंज करोगे, अपने आप लोग खींचे चले आएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑरा खींचेगा उनको, कहीं नहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं देख पाएंगे, वो आपको ही देखेंगे, आपसे नज़र नहीं हटेगी उनकी। ये सब कुछ एनर्जी का खेल है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि एनर्जी को समझिए, एनर्जी को पकड़िए, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये देख रहे हैं एम्प्रेस की एनर्जी में, आप हैं एम्पर की एनर्जी में। सो या तो बैलेंस्ड एनर्जी है, या फिर अभी कुछ लोगों की एनर्जी बहुत डिसऑर्डेड होगी, जहां आप बहुत ईगो, इनको सबक सिखाना, इनको रिवेंज लेना, ऐसे कुछ एनर्जी होगी आपकी कुछ लोगों की। और कुछ लोगों की बैलेंस एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे अट्रैक्शन भी है, आपका अट्रैक्ट भी कर रहे हो, स्टेबिलिटी पे भी फोकस कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी आपकी है। ऑब्स्टिकल क्या है इनके लिए? इनके लिए इनका दिल और दिमाग दुश्मन है इनका। रिवर्स में कार्ड है, हम वैसे ही लेंगे इनको, बाय हुक और बाय क्रुक, ये एनर्जी, ये जो रिश्ता है ना, ये चाहिए ज़रूर। बट फिर भी ये इंसान कंफ्यूज रहते हैं, जाऊँ नहीं जाऊँ, बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, कॉल करूँ नहीं करूँ, एक्शन लूँ नहीं लूँ, ऐसी एनर्जी। इनका दिमाग जो है ना, वो इनका दुश्मन है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल लग रहा है, मतलब दिल और दिमाग ऑब्स्टिकल है, दिल और दिमाग में उलझे हैं इतना ऐसे ही इंसान कि ये इंसान कभी एक कदम आगे, 2 कदम पीछे, 3 कदम आगे, 10 कदम पीछे, ऐसी एनर्जी में इंसान। और यही चीज़ इनको रोक रही है, यही चीज़ इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि इनकी एनर्जी रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है। होता क्या है, फिर से एनर्जी लेवल में समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपकी एनर्जी लो होती है, सामने वाला इंसान रन करता है आपसे। जब आप अट्रैक्ट करते हैं तो वो खुद आपके पास आते हैं। तो जैसे आपकी एनर्जी लो होगी, ये भागेंगे, ये रन करेंगे, क्योंकि इनके पास खुद की एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी से चल रहे थे। अब जब आप इनसे एनर्जी डिमांड करोगे, तो इनके पास है नहीं वो चीज़ जो आप मांग रहे हो, कहाँ से देंगे ये? तो ये रन करेंगे ना। इनको लगेगा, आपको ये नहीं पता चल जाए कि इनके पास एनर्जी नहीं है। जैसे किसी से आप पैसे डिमांड कर रहे हो और वो नहीं बताना चाहता कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं, वो गरीब है वो इंसान, ठीक है, वो आपके सामने दिखा रहा है बहुत अमीर है वो बट आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आपने पैसे मांगे उससे, अभी तक आप दे ही रहे थे उसको पैसे, आप हेल्प ही कर रहे थे, बट जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने मांगे उनसे पैसे। उनको दिखाना नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, वो नहीं बताएंगे आपको उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो कटेंगे आपसे, आपकी कॉल को इग्नोर करेंगे, मैसेज को इग्नोर करेंगे, आपको देख के कट लेंगे, या फिर कुछ बहाना मारेंगे, एक्सक्यूज़ देंगे। सो ऐसी एनर्जी होती है। जो लोग आपकी एनर्जी में पल रहे हैं, उनके पास एनर्जी नहीं है। जब आप डिमांड करने लगते हो तो वो डर जाते हैं कि उनके पास है नहीं, वो देंगे कहाँ से, तो वो रन करने लगते हैं। समझ रहे हो, ये सोल टू सोल होता है, ये एनर्जी से होता है। ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आती होंगी कि जब भी आप उनसे डिमांड करते हो कुछ चीज़, तो वो रन करने लगते हैं। जब आप उनको ये बोलते कि कॉल करो, बात करो, मिलना है, तुम क्यों भाग रहे हो मुझसे, तो और भागते हैं वो। सो इसलिए, क्योंकि उनके पास नहीं है जो आप मांग रहे हो, कहाँ से देंगे वो। सो इनको चाहिए ये रिश्ता, बट जब आप चेस करोगे तो ये भागेंगे। अब इनको चाहिए आपकी एनर्जी, तो ये वापस आएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी पावरफुल हो रही है, तो ये वापस आएंगे। बट अगेन ये ऑब्स्टिकल है, क्योंकि इनका दिल दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है, और क्योंकि आप भी अप डाउन होते हैं एनर्जी में। आपके पास जितनी एनर्जी होती है आप इनको दे देते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि ओवर गिविंग नहीं बनना है। समझिए, अगर सब चीज़ों को समझोगे ना, तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि आपको कहाँ कितना एफर्ट लगाना है। सामने वाला इंसान जब नहीं एफर्ट लगा रहा, तो आप भी रुक जाओ, क्योंकि अगर वो एफर्ट नहीं लगा रहे और आप ये सोच रहे हो कि मैं एफर्ट लगाती जाऊँगी, कभी ना कभी तो उनको समझ में आएंगी ना चीज़ें, नहीं आएंगी उनको, ठीक है। वो आपकी सारी एनर्जी लेते रहेंगे। जब आप खाली हो जाओगे तो आप डिमांड करोगे कि आपको मिलना है, बात करना है, आपको एनर्जी चाहिए, उस टाइम वो रन करेंगे आपसे। समझ रहे हो। सो इसलिए भागना नहीं है, डिमांड नहीं करना है, चेज़ नहीं करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपना ऑरा ऐसा बनाना है कि आपकी चमक चुभे उनकी आँख में, और फिर वापस आए वो इंसान कि कहाँ से चमक आ रही है ये ठीक है। डायमंड बनना है कि चमक चुभे उनके आँखों में। सो वही एनर्जी हो रही है जहाँ पे आपकी ये चमक है, चुभ रही है उनको। अब उनकी दिक्कत क्या है ना, क्योंकि ये इंसान हमेशा ही ऑन एंड ऑफ करते हैं, और वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड करती है कि आपकी एनर्जी हाई लो होगी तो ये इंसान इन एंड आउट करेंगे। अगर आपकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी तो ये इंसान भी स्टेबल हो जाएंगे। सो सब कुछ आप अपने अंदर ही चेंज कर सकते हैं। इनको जो चेंज करने का आप सोच रहे हो ना, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये इंसान जो है ना, आपको एक प्यार भरा कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, और ये डेविल वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ऑब्सेशन या बहुत ज़्यादा एडिक्टिव
फील कर रहे हैं आपसे, या तो इनको कुछ चाहिए आपसे, या तो इनको फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, या तो फिनांस चाहिए, या तो कुछ ना कुछ इमोशनल बैलेंस करना चाहते हैं अपने आप को खुश करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आना चाहते हैं। बट कुछ ना कुछ है जो कि अति है अभी इनके अंदर, कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ मतलब है जिसके चलते ये इंसान आना चाहते हैं। अब इनको ऐसा भी लगता है ना कि आपके साथ ये इंसान दूर, मतलब आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, इनको आपका साथ चाहिए ही चाहिए। वो भी एक माइंडसेट है जो कि ऑब्स्टिकल है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। अति है वो चीज़ कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये बताएंगे नहीं आपको, बट इनकी फीलिंग्स ऐसी है, मतलब कुछ एक्सेसिव फीलिंग है इनकी, और जो नेगेटिव है, तो वो चीज़ लेके आपके पास आ रहे हैं। अब कुछ भी हो सकती है, मैंने बोला ना कि फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, या फिर कुछ मतलब हो सकता है, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है जिसको लेके आपके पास ये इंसान आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये बहुत स्लो एनर्जी थी इनकी, तो ये एनर्जी भी फास्ट होगी। एक इमेच्योर एक्शन इनके दिख रहे हैं जो कि आपसे बात करने के बाद स्टेबल होगी, ऐसी एनर्जी है। आप मांग रहे हो कमिटमेंट, आप मांग रहे हो स्टेबिलिटी। मुझे ये इंसान वैसी एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे। आएंगे ये इंसान इमेच्योर एनर्जी में, लेकिन ये क्योंकि चेंज हो रहे हैं, स्टार की एनर्जी है इनकी एनर्जी में, ये चेंज हो रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, हर्मिट है इनकी एनर्जी में, कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रही हैं, कुछ सोल प्यूरिफिकेशन वाली एनर्जी है। सो आपके कनेक्शन को समझेंगे ये, आपकी वर्थ को समझेंगे ये, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अभी ये पेज के एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब एक इमेच्योर एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि धीरे धीरे चेंज होंगे। और ये आपको यही बोलेंगे कि ये सीख रहे हैं एफर्ट कैसे लेना चाहिए एक रिश्ते में, ये सीख रहे हैं, और ये सीखते ही जाएंगे आगे, और ये सीखते ही जाएंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो इनको टाइम देना पड़ेगा आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। द एम्परर, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर। देखिए थोड़ा सा ना रिश्ते को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी भी आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिकल सोच भी आपके अंदर होनी चाहिए, एकदम इमोशन में ना बहें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बने, जो कि दिख रहा है। और वही एनर्जी है, वही गाइडेंस है कि जो एनर्जी में आप है उसी में रहे। ईगो नहीं चाहिए यहाँ पे, ईगो नहीं, बट एक बाउंड्री कि भैया क्या करना चाहिए, एक रिश्ते में कितना एफर्ट लगाना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। एक इंसान सामने से बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहा और आप एकदम एफर्ट लगाते जा रहे हो कि नहीं, वो कभी ना कभी जो समझेंगे वो नहीं समझेंगे, ठीक है। द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, और ये बहुत अट्रैक्शन को बताती है। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, मतलब एक स्पिरिचुअल चेंजेस है आपके अंदर, जहाँ पे आपका ऑरा बहुत एनहांस कर रहा है, बहुत सेंचुअल दिख रहे हो आप, उस चीज़ से ये इंसान अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हो आप, जो वो देते रहो, शांत रहो, चुप रहो, अपने आप में रहो, ये इंसान आएंगे आपसे अट्रैक्ट होके। और जस्टिस की एनर्जी है, सही यस। देखिए अगेन वही एनर्जी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है ये, और जस्टिस। अपने अंदर की दोनों एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, आपके अंदर अलग से एक चमक आएगा, उससे वो इंसान खींचे चले आएंगे। जस्टिस तभी करेंगे वो इंसान, ठीक है। एंड रिबर्थ, डेथ की एनर्जी है। जो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर चल रहे हैं, जो चेंजेस आप में आ रहे हैं, उसको अलाउ कीजिए ताकि वो हो सके। उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट मत कीजिए, दिमाग लेके मत आइए, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो चेंजेस आप लोगों में ज़बरदस्त हो रहे हैं। सोल प्यूरिफिकेशन वाली एनर्जी है आपकी, आपके पार्टनर की। सो इसीलिए कोई इंसान हमारे लाइफ में आता है ताकि हमारी सोल को प्योरीफाई कर सके, जो हमारे सोल में स्कार्स हैं, वुंड्स हैं, उसको वो इंसान प्योर कर सके। इसलिए ही हमारी लाइफ में कोई जुड़ता है। हमें लगता है कि वो पता नहीं क्या ही है, लव, रोमांस रोमांस सब ठीक है, वो तो प्रोसेस है, बट जो रीज़न होता है वो ये होता है। सो जो रीज़न है अब वो हो रहा है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।